आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बांग्लादेश में आंदोलन शुरू हो गया है। वॉयलेंट प्रोटेस्ट हमको बांग्लादेश में देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, मुझे कल काफ़ी इंस्टा पे काफ़ी लोगों ने मैसेज भी किया, स्टूडेंट्स ने मैसेज किया कि सर हमारे ऊपर बर्बरता हो रही है, हमको बचाइए। तो अभी तक 13 नहीं 39 लोग मारे जा चुके हैं। आप समझ सकते हैं 39 लोग, बच्चे हैं, ये स्टूडेंट्स मारे जा चुके हैं। दे आर किल्ड। अब ये तो बड़ा डेंजरस है। देखिए, भारत के फेवर में ये है कि शेख हसीना रहे, क्योंकि शेख हसीना प्रो इंडिया है और खालिदा जिया जो है वो प्रो चाइना है, जो बीएनपी है। अब क्योंकि भाई वैसे भी बांग्लादेश में काफ़ी इशूज़ ऑलरेडी प्रोमिनेंट थे, एक तरीके से इंडिया आउट कैंपेन वहाँ पे भी चल रही थी, लेकिन यहाँ शेख हसीना, अभी जो इस साल चुनाव हुए उसमें शेख हसीना चुन के आई। अब अगले 5 साल तो शेख हसीना रहेंगी। लेकिन दोस्तों, ये जो हो रहा है ये सही नहीं है। इतने स्टूडेंट्स का मारा जाना, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हो रहा है। अब भाई देखो, जो पॉलिटिकल पार्टीज इसका बिल्कुल फ़ायदा उठाएंगे, कायदे से फ़ायदे उठाएंगी। वो तो अब जैसे बीएनपी ने सपोर्ट दे दिया है, वो तो इसी तरीके के मूवमेंट का वेट करती है। लेकिन इसको पॉलिटिक्स से इतर देखा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे मर रहे हैं और ये तिएनमेन स्क्वायर जैसा कुछ इंसिडेंट ना हो जाए। और वैसे ही लगता है मरते ही जा रहे हैं। टीवी ऑफ एयर चला गया है, बांग्लादेश की न्यूज़ एकदम कोई पब्लिश नहीं कर रहा है क्या हो रहा है। आप समझिए कि पुलिस के साथ भिड़ गए हैं यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं। अब पुलिस है, स्टूडेंट्स है, दोनों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। दोनों साथ में बैठे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। पुलिस ने भी फायरिंग शुरू की है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा ख़राब होती दिख रही है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम बता दें, जीएस पेपर 3 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 के लिए भी। तो आप हमारा जो शानदार आंसर राइटिंग का कोर्स है सिर्फ 600 रुपये का, इसको ज़रूर अवेल करें। कल से क्लासेस शुरू होंगी तो देर ना करें, अब फटाक से कोर्स में एनरोल कर लें। तो एक्चुअल में बांग्लादेश में हुआ क्या है, कोटा सिस्टम। बांग्लादेश में रिजर्वेशन 56% है, 100 में से 56 सीटें जो है वो रिजर्व्ड हैं, ठीक है ना। और ये रिजर्वेशन सिस्टम अभी जो इस समय अनरेस्ट हो रहा है, जो वायलेंस हो रहा है, ये मेन रीजन है बांग्लादेश में दिक्कत का, हिंसा जो हो रही है। क्या हुई है प्रॉब्लम ये हुई कि हाई कोर्ट ने कहा है कि जो फ्रीडम फाइटर्स का कोटा है, जो 30% है, लगभग 30% है, उसको इन्होंने रीइंस्टेट किया। एक्चुअली क्या था कि 2018 में 2018 में शेख हसीना ने इसको स्क्रैप कर दिया था, कोटा सिस्टम को स्क्रैप कर दिया था, सारे कोटा को, और मेरिट बेस्ड सिस्टम लाया गया था, क्योंकि लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा भी था। अनएम्प्लॉयमेंट है, बांग्लादेश में बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है, इस समय हालात ख़राब है। तो वहाँ पे भी सरकारी जॉब की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं, सरकारी जॉब के लिए लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब उसमें रिजर्वेशन अच्छा खासा 56% है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि अगर आप, जैसे बहुत इस पर जब प्रोटेस्ट हुआ तो 2018 में कोटा को स्क्रैप कर दिया गया। लेकिन फिर जो सपोर्टर्स थे कोटा के, स्पेशली जो फ्रीडम फाइटर्स के, वो चले गए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि कोटा रहेगा। तो एक्चुअल में देखो तो शेख हसीना डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अब जैसे ही ये डिसीजन आया, रीइंस्टेशन हुआ, तो यहां पे मतलब एकदम से प्रोटेस्ट होने लगे और 39 लोगों की जान चली गई। हजारों स्टूडेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स तो भाई उनके पास किताबों के सिवा कुछ है नहीं, लेकिन यहां पे लाठियां और पत्थर लेके पुलिस के सामने आ गए और यहां पे पत्थरबाजी जो है वो करने लगे। अब ढाका, जो बांग्लादेश की कैपिटल है, चट्टग्राम, रंगपुर और क्युमिला, इन सब जगहों पे हिंसा हुई है। और यहां पे स्टूडेंट्स भी, भाई जब हिंसा हुई तो इधर गोली चलाई, जब स्टूडेंट्स भिड़े तो पुलिस ने फिर रिटेलिएट किया। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब। हम ये देख रहे हैं कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर गोली चलाई गई और 39 लोग मारे गए। तो प्रोटेस्टर्स बोल रहे हैं कि जो शेख हसीना है अब ये 30% कोटा को खत्म करे। एक्चुअली 1971, जो ज़्यादातर बांग्लादेशियों को 1971 का जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो पता नहीं, या वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे इस पर। तो शेख हसीना का भी ये कहना था कि ये चाहते हैं कि हम रज़ाकार के साथ मिल जाएं, उनको ज़्यादा सब कुछ उसको। अब रज़ाकार वो थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर 1971 में जेनोसाइड किया था। तो शेख हसीना का कहा है कि भाई जो इंडिपेंडेंस के वॉर हीरो हैं, जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाई, आज जिसकी वजह से बांग्लादेश है, तो आप नहीं चाहते कि उनके लोगों को ज़्यादा सम्मान मिले, उनको रिजर्वेशन मिले? क्या रज़ाकार ज़्यादा टैलेंटेड है, ये लोग टैलेंटेड नहीं है? तो शेख हसीना का रिजर्वेशन के सपोर्ट में बयान आया था। और ये उन्हीं की फैमिली है जो 1971 में
वॉर लड़ा था, जो वॉर जितवाया था मुक्ति वाहिनी और बाकी लोग, तो उनकी फैमिली को बेसिकली रिजर्वेशन की यहां पे बात कही है। अब प्रॉब्लम क्या है, इन अनएम्प्लॉयमेंट, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है बांग्लादेश में। बांग्लादेश की हालत, टेक्सटाइल बिजनेस तो उनका बूम कर रहा है, लेकिन अब सब सरकारी, जब अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो सब सरकारी जॉब में जाना चाहते हैं। जहाँ प्राइवेट जॉब है वहाँ पे भी कुछ खास सैलरी है नहीं, तो वहीं पे लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट, क्योंकि भाई सरकारी जॉब जो है वो चाहे इन्फ्लेशन हो चाहे कुछ, एकदम स्टेबल रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब से शेख हसीना आई है, शेख हसीना इस बार आई और काफ़ी ज़्यादा विवाद में भी रही, लेकिन शेख हसीना चुन के आई, री इलेक्ट होके आई, तो जब से वो आई हैं सबसे ज़्यादा इस बार अनएम्प्लॉयमेंट है अगर हम बात करते हैं। तो प्रोटेस्टर्स वही बोल रहे हैं कि भाई देखिए, थर्ड जनरेशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स को क्यों इतने बेनिफिट्स देने हैं। आप मेरिटोक्रेसी लेके आइए ना, जो टैलेंटेड है, सिंपल सी बात है, सारे कोटा को हटाइए और टोटल मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट हो। लेकिन यहाँ पे अगर 56% या इतने सारा कोटा होगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे। 1972 में शेख मुजीबुर रहमान जो है, उन्होंने 30% कोटा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। शेख मुजीबुर रहमान वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, और आपको पता ही कि जैसे ही है और उसके बाद इन्होंने कोटा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। और हालांकि 1972 मतलब 76 में ही शेख मुजीबुर रहमान को मार भी दिया गया था। आपको बता दो कि फिर तख्ता पलट हो गया था। शेख हसीना, ये तो कहीं शेख मुजीबुर रहमान के पोते पोती सबको मार दिया गया था, ठीक है ना। शेख हसीना जो है, ये तो अच्छा था कि वो जर्मनी में थी, वरना वो भी मार दी जाती, है ना। और उसके बाद फिर वो भारत आई, कैसे बांग्लादेश गई, वहाँ पे इलेक्शन लड़ा, वापस डेमोक्रेसी रिस्टोर की, ये सारी चीज़ें। तो वही बताया गया है कि आप जो थर्ड जनरेशन है, इनको क्यों इतने ज़्यादा बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। अब सिर्फ 44%, मतलब 100 में से 56 सीटें तो रिजर्व्ड हैं, और बाकी जो 44 सीटें हैं उन्हीं पे कंपटीशन होता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसा तो होगा नहीं। अब देखिए 1948 में 47 में जो बांग्लादेश में प्रॉब्लम हुई थी, वो बंगाली को लेके हुई थी, भाषा को लेके बांग्लादेश अलग हुआ था कि उर्दू जो है वो पूरे बांग्लादेश पे थोप दी गई थी कि उर्दू में ही, अब हम तो, वो तो बंगाली बोलते हैं, बांग्लादेशी हैं, तो लोग ऐसे कैसे हो सकता है, ना ना ना, हम तो बंगाल का पार्ट थे, हम तो बंगाली बोलेंगे। और उसी के वजह से ये इंडिपेंडेंस हुआ 1970 में, अवामी लीग जीत गई, पूरे पाकिस्तान में अवामी लीग आ गई, और ये पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हुआ, और पाकिस्तान ने फिर पूरा एक जेनोसाइड चलाया। 1971 में 1971 में फिर 3 दिसंबर को भारत कूदा और भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, ठीक है ना। तो उसी में ही जितने भी लोग हैं उनको यहाँ पर रिजर्वेशन देने की बात की है, तो ये चीज़ है। तो 2018 में इसको स्क्रैप कर दिया गया था। अब ये कोटा देख सकते हैं आप, डिफरेंट कोटा बांग्लादेश में किसको किसको मिलता है। 44% खाली मेरिट बेस्ड है, बाकी यहाँ पे 5% माइनॉरिटीज़ को भी कोटा दिया जाता है, 5% माइनॉरिटीज़ का भी कोटा है, 10% औरतों को दिया जाता है, ठीक है, ये तो बिल्कुल हर कोई सपोर्ट करेगा। 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को दिया जाता है, और बाकी 30% सबसे ज़्यादा कोटा फ्रीडम फाइटर्स, चिल्ड्रंस और ग्रैंड चिल्ड्रंस को दिया जाता है। तो इसी को ही हटाने की बात हो रही है, बाकी कोटा पे इतनी बात नहीं हो रही है कि आप इसको हटाइए। तो 2018 तक कोई कोटा नहीं था, लेकिन वही है कि 2021 में फिर पिटिशनर्स गए और बोला कि 30% फ्रीडम फाइटर्स के कोटा को, रिजर्वेशन को वापस रिस्टोर करिए, और ये जीत गए। तो 1 जुलाई से ये रीइंस्टेट हो गया, और 1 जुलाई से लेकर अभी तक लगातार बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, और अभी पता नहीं आंकड़ा कहाँ जाके रुकेगा, आप समझ रहे हो। तो वही यहाँ पे जो मैंने बताया कि रिमार्क्स आया कि क्या जो बच्चे हैं, जो ग्रैंड चिल्ड्रन है फ्रीडम फाइटर्स के, क्या वो टैलेंटेड नहीं, खाली रज़ाकास टैलेंटेड है, ये बहुत गलत है, तो उनको बेनिफिट देना चाहिए। तो इस तरीके की बातें बोली गई। अब स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सब बंद है, ठीक है, सब कुछ बंद कर दिया है जब तक अगला नोटिस नहीं आएगा। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उन्होंने भी बोला कि भाई जितने भी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बंद करिए, मेडिकल कॉलेजेस को बंद करिए। प्रोटेस्टर्स वाइस चांसलर जो बेगम रुकिया यूनिवर्सिटी रंगपुर BRUR जला डाला। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, पीसफुल आप प्रोटेस्ट करिए, और ज़रूरी यह है कि इसमें हिंसा ना हो, ठीक है। ये इस तरीके की कुछ तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है, और बड़ी भयावह तस्वीरें हैं। अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कहा है कि दोनों ही साइड जो है वो थोड़ा सा शांत रहे, काम डाउन, दे मस्ट काम डाउन, और अथॉरिटी से बोला कि जो भी एक्ट ऑफ वायलेंस है उसको आप इन्वेस्टिगेट करिए, और जो परपेट्रेटर्स हैं यू शुड होल्ड देम टू अकाउंट। भाई जो भी हिंसा कर रहा है, अब अगर स्टूडेंट भी हिंसा कर रहे हैं तो उनको ऐसे छोड़ा थोड़ी ना जा सकते, तो गलत है। आग लगाना, पत्थरबाजी करना, नहीं, आप शांति से करिए, बात सुनी जाएगी, आप बैठ जाइए, एक मूवमेंट चलाइए तो होगा ना, वरना ऐसे कैसे होगा। तो सेक्रेटरी जनरल बोला कि देखिए मीनिंगफुल और कंस्ट्रक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ होना चाहिए, जो ऑनगोइंग चैलेंजेस है बांग्लादेश में, वायलेंस जो है वो कोई भी रास्ता नहीं होता है। लॉ मिनिस्टर अनिसुल हक ने बोला कि सरकार जो है वो प्रोटेस्टर्स के साथ बात करना चाहती है। डेमोन्स्ट्रेटर्स ने बोला कि हम बात नहीं करेंगे। आप एक बात बताइए, एक तरफ आप डिस्कशन कर रहे हो और दूसरी तरफ आप गोलियां चला रहे हो, तो जो मर गए हैं
हम उनके ऊपर चल के जाएं और आपसे बात करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ये बहुत ही गलत है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, ठीक है ना। तो यहां पे दोनों को बात करनी चाहिए, दोनों को बैठना चाहिए। और सरकार को, भाई ये सरकार की गलती है कि जो गोलियां चला रही है, क्या कर रहे हैं, इतने लोग मारे जा रहे हैं, तो ये सही नहीं है। याद रखिए कि बांग्लादेश डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे बना था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्मी फायदा उठा सकती है, तख्ता पलट हो सकता है, लेकिन एनीथिंग कैन हैपन। तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। हमारे कोर्सेज को आप ज़रूर अवेल करिए। और बहुत दुख होता है जब स्टूडेंट्स पे कोई बात आती है, क्योंकि देखिए पढ़ाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अगर यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में अगर ऐसा कुछ होता है तो बड़ा दुख होता है देख के। थैंक यू सो मच।